जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके एक या दो या तीन प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं जो आपको लग रहा है कि ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, बहुत ही कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो भी याद रखना दोस्तों, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं, जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उससे कैप्टन कर दिया, तो भी याद रखना दोस्तों आपकी टॉप 10 में भी रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 11 एक टीम से आपको प्लेयर देखने को मिलते हैं, 11 दूसरी टीम से देखने को मिलते हैं, और आईपीएल में तो दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर भी होते हैं, तो वहाँ पर 24 प्लेयर हो जाते हैं, तो उसमें फिर दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसे बनाएं। तो सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी मैच में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप फिर अपने नॉलेज से सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जिस मैच की आपको नॉलेज नहीं है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन जैसे सब बना रहे हैं, या तो आप उसे बना दोगे या फिर तुक्के से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे, तो बहुत कम चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही चले जाएँ, ठीक है। आपको इसलिए मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बनाओगे कैप्टन और वाइस कैप्टन तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही चले जाएं, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर एंट्री फीस आपको बहुत ज़्यादा कम लगती है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर टिप की याद करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लाइनअप से बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से नहीं पता कर पाओगे कि कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो एक एक प्लेयर का आपका भाई आपको बताएगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। मैं आपको एक एक सेक्शन में ये को समझाऊंगा, इसलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, क्या समझाऊंगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ओवर डालेंगे या से 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में। फिफ्थ ऑप्शन है अगर बॉलिंग का, तो कैसे बॉलिंग करेंगे वो कैसे समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे O/M लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं बता दूँ, O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों O/M लिखा है, अगर हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर वो 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो 4 ओवर कैसे डालेंगे, फिर ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, और करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर करते हैं, याद रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉलर का। तो आप भुवनेश्वर कुमार देख पा रहोगे दोस्तों, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, अभी इंडिया से नहीं खेलते हैं, पर यहाँ पर SRH से खेलते हैं, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया की ओर से कैसे बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। मिडिल में कब बॉलिंग करते थे, जब कोई बल्ला सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो कैप्टन इन्हें 1 ओवर देता था विकेट लेने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर थे, ठीक है।
तो यहाँ पर जिस भी बॉलर को जहाँ पर वो बॉलिंग नहीं करता वहाँ पर अगर उसे 1 ओवर दिया जा रहा है तो याद रखना दोस्तों विकेट के लिए दिया जा रहा है, कुछ सेट हो गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों एक एक प्लेयर को बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप जितनी भी टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की 10-20, ठीक है, जो भी आप टीम बना रहे हो, किसी किसी एप्लीकेशन पर आपको 30 टीम बना सकते हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की। तो याद रखना दोस्तों आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन जितनी भी आप टीम बना रहे हो 7 से 8 प्लेयर को ट्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम को भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों ऐसा मत करना कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कैप्टन मतलब सेम कर देंगे, वाइस कैप्टन चेंज कर देंगे सारी टीम्स में। ठीक है, या तो फिर वो ऐसा करते हैं कि वाइस कैप्टन सेम कर देंगे और कैप्टन चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा करोगे तो याद रखना दोस्तों वो अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप होता है तो एक साथ आपकी सारी टीम फ्लॉप हो जाएंगी। याद रखिएगा, आपका 1 या 2 या 3 प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे तो चल जाएगा, और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके फ्लॉप नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना कैसे सकते हो। क्योंकि दोस्तों 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, पर मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना मैं 22 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं दोस्तों वहाँ पर बहुत कम चांस होता है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए। तो ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं वो आपके 22 प्लेयर्स में से ही बनते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स भी कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस मैच में मान लीजिएगा 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर होंगे जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे इस मैच में। ठीक है, याद रखना किसी भी मैच में मतलब। ठीक है, तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने दोस्तों जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इस मैच ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनेगा। आप कैसे आप निकाल सकते हो वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे 6 प्लेयर निकाल लीजिएगा जो दावेदार हों। उसमें दोस्तों चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, तीनों हो तो आप उनको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ आपने निकाल लिए, ऐसे मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने निकाल लिए 2 प्लेयर, आपने मान लेता हूँ बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिए। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बनाना कैसा है, तो आपने 2-2 निकाल लिया। आपको लग रहे हैं कि इस 2 आज ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, या तो आपके बैट्समैन बन सकते हैं या बॉलर बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 इस नंबर का उस किसी 2 आपने जो बैट्समैन निकाले दोस्तों उनका 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा चांस होता है 1 और 2 और 3 नंबर बैट्समैन को, क्योंकि दोस्तों इनका जो 1 2 3 बैटिंग होता है इनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं, T20 हो या ओडीआई मैच हो फेस करने के लिए। तो ये अगर थोड़ा टाइम लेकर सेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इनने इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा रन्स मारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स मारे मतलब सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट भी इन्होंने ही दिए हैं। तो याद रखना दोस्तों 1 2 3 इन नंबर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए आप 1 2 3 वाले को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों अगर आप किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो आज के मैच में, आपने 2 प्लेयर निकाले वो ऑलराउंडर आपको लग रहे हैं कि आज ऑलराउंडर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 या 6 उसका लास्ट होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर, इससे नीचे ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और उस दिन मैच में याद रखना दोस्तों 4 ओवर डालने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑलराउंडर 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी ये नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता। ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से देगा तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से नहीं देगा तो फिर बैटिंग से देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना हमको दोनों तरीके से उससे फैंटेसी पॉइंट चाहिए, इसलिए उसका बैटिंग ऑर्डर 5 या 6 होना ही चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा, और 4 ओवर डालने वाला हो अगर T20 मैच है तो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बॉलर बनेगा, तो याद रखना दोस्तों दैट में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि
जो लास्ट अवर्स होते हैं, 10 अवर्स होते हैं, वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर सेट बल्लेबाज आ जाए तो भी वो हर बॉल पर वहाँ पर हिट करने की कोशिश करेगा, और सेट बल्लेबाज नहीं है तो भी पहली बॉल से घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप 10 ओवर्स में डॉट बॉल खेलते हो तो अपनी टीम के लिए आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा 10 ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ओवर में 2-2, 3-3, 4 भी विकेट गिर जाते हैं, याद रखना दोस्तों। तो 10 ओवर्स वाले बॉलर्स को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, अब 5th नंबर की आपको टिप बता देता हूँ। ये रियलिटी दोस्तों फैंटेसी की पर कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। लिख कर रखा मैंने, लक ज़रूरत पड़ेगी आपको, लक की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं होऊंगा, एक आप होगे, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज ही चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की, ठीक है, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको नॉलेज है फैंटेसी की तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग का अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है दोस्तों। 50% आपको लक की ज़रूरत है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना बेस्ट दोगे, लक भी जिस दिन आपका बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं चलती, तो आप 100 मैच उठाकर देखिएगा, ठीक है, किसी मैच के, ODI मैच हो या T20 मैच हो, जिसमें जो टीम फर्स्ट आएगी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, वो टीम फर्स्ट आएगी। 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें दोस्तों 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा नहीं टीम बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी, याद रखना। आपको अपना बेस्ट देना, जिस दिन आपका लक थोड़ा सा बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये रियलिटी थी, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आपसे 20 से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।